Now here बच्चों we are starting our marks booster problems. Now here is your first problem बच्चों. Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by 520 and 468. देखिए किस तरीके से करेंगे इसको. इसका एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा. आपको 520 के प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे और 520 के प्राइम फैक्टर्स जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका दिस इज 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 13, राइट. ये आपके इसके सिमिलरली आप प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे किसके 468 के. 468 के आपके पास क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स. दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13. नाउ फाइंड द एलसीएम. और एलसीएम क्या होता है बच्चों आपका. एलसीएम हमारा होता है कि जितने हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी आपको हाईएस्ट पावर लेनी है एलसीएम के लिए. यानी सी यहाँ 2 क्यूब और 2 स्क्वायर है तो आप हाईएस्ट पावर लिखेंगे 2 क्यूब लिखेंगे. यहाँ पर आपका 3 स्क्वायर है बट यहाँ आपका 520 में 3 नहीं है तो यहाँ पे मुझे ये 3 स्क्वायर लेना होगा. आपका 5 है नेक्स्ट आपका 5 यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है तो राइट हेयर 5 एंड 13 आपके पास कॉमन फैक्टर है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 तो यहाँ पे ये 13 आ जाएगा. नाउ दिस इज योर एलसीएम. इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट 4680. ये आपका एलसीएम आ गया. लेकिन हमें रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा. हमारा एग्जैक्टली डिवाइड अभी नहीं होना चाहिए. हमारा एग्जैक्टली डिवाइड कब होना चाहिए ये नंबर जब 17 इंक्रीज होगा. तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए आप क्या करेंगे 4680 माइनस 17 लिखेंगे और ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 4663 एंड दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर हो गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम. ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों. इस तरीके के क्वेश्चन वैल्यूज चेंज हो सकती है बट कई बार पूछे जा चुके हैं. तो यहाँ पे इसको कैसे चेक करेंगे आप कि आपका अगर जो एलसीएम है इफ एलसीएम इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एचसीएफ यानी एचसीएफ अगर आपके एलसीएम का फैक्टर है तो यस वी कैन हैव सच टू नंबर्स और अगर फैक्टर नहीं है तो वी कांट हैव सच टू नंबर्स जिनका ये एचसीएफ और एलसीएम एक साथ हो. तो देखिए चेक कर लेते हैं. See, this is LCM and this is divided by HCF. ये हम चेक करेंगे. LCM आपका कितना है 175 और यहाँ पे ये है आपका 15. जब आप इसको डिवाइड करेंगे then you will not get any integer. See, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे then you will get 11.66 something. तो ये आपका इंटीजर नहीं है तो it means कि 15 is not a factor of 175. So it's not possible. So it's not possible. तो ये आपका पॉसिबल नहीं है कि कोई दो नंबर्स ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते जिसके लिए आपका एचसीएफ 15 हो और एलसीएम 175 हो, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11. दो नंबर्स का रेशियो 15:11 एंड एचसीएफ उनका क्या दिया हुआ है 13. देन फाइंड द नंबर्स. तो इसको करने के लिए आप देखिए क्या है आपके पास. पहले आप लिख देंगे यहाँ पे गिवन रेशियो. गिवन रेशियो आपका क्या है यहाँ पे दिस इज 15:11 एंड द आपका एचसीएफ आपको क्या गिवन है 13. तो आपके नंबर्स आप कैसे लिख सकते हैं यू नो द नंबर्स कैन बी रिटन एज. आप नंबर्स क्योंकि ये मेरा रेशियो क्या है 15/11 और एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर 13 है तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा दोनों तरफ हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा. तो व्हाट आर द नंबर्स. तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है जो न्यूमरेटर है आपका 15 into 13 यानी 195 एंड डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा दिस इज 11 into 33 यानी कि ये हो जाएगा 143 एंड दिस इज योर आंसर. Now your next question is बच्चों LCM of two distinct natural numbers is 211 and what is their HCF. तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लीजिए given that आपको क्या है given that है आपको this is LCM of any two number. A B आपने suppose number ले लिया और उनका क्या है ये 211 where your A and B belongs to नेचुरल नंबर क्योंकि LCM HCF ये सब हम किस में बात करते हैं नेचुरल नंबर्स में ही बात होती है. नाउ यू हैव टू कैच वन पॉइंट है बच्चों कि ये 211 जो नंबर है ये इटसेल्फ अ प्राइम नंबर. तो अगर ये 211 प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा इससे कि इट हैज ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 1 एंड 211 इसका ही मेरा क्या आएगा 211 एलसीएम आएगा.
Why? Because 211 is a prime number, right? तो ये आपका, और आप जानते हैं जब कोई भी अब आप इसका HCF लिखेंगे तो HCF ऑफ 1211 क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 1। और वैसे भी कोई भी दो को प्राइम नंबर्स हो तो उनका HCF 1 आता है, तो यहाँ पर इसका HCF आपका 1 हो गया। दिस इज योर आंसर। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Let p be a prime number and k be a positive integer, and you are given that if p divides k square, then which of these is definitely divisible by p? आपका तो यहाँ k/2, k, 7k और k क्यूब, ये चार नंबर हैं। इन चारों नंबर्स में से किसके बारे में आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो p से डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे p डिवाइड्स k स्क्वायर है, आपकी एक थ्योरम 10th की आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, जो क्या कहती है? वो बोलती है आपको कि if p divides k square, this implies p divides k, right? ये आपकी थ्योरम है, आपकी क्लास 10th की, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको ये गिवन था, यहाँ से आपको क्या मिल गया? p डिवाइड्स k, और इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि k इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय p। यहाँ से आपका ये निकल के आ गया। अब 1 बाय 1 यहाँ से आपको जितनी वैल्यूज दी गई हैं इनको आप चेक कर लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड में आपको गिवन ही है कि k, यस, k इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय p, वो हमें यहाँ से पता लग गया। सेकंड क्या है आपका? सेकंड नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपका सेकंड था। एंड थर्ड नंबर आपको गिवन है 7k, राइट? तो यू नो 7k मेरा क्या होता है? जैसे यू कैन राइट 7 into k। तो k मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है p से, तो ऑब्वियसली ये पूरा नंबर मेरा, ये भी आपका 7k आल्सो डिविजिबल बाय p, ये भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ईयर लास्ट फोर्थ में आपको क्या गिवन है? k क्यूब। अब k क्यूब के लिए पूछ रहे हैं कि ये p से डिवाइड होगा या नहीं होगा कंप्लीटली। तो यू नो आप k क्यूब को क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर इंटू k, एंड k यू नो ऑलरेडी डिविजिबल बाय p। तो यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा? यस, माई k क्यूब इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय p। तो आपका यहाँ से यू कैन चेक कि k, 7k और k क्यूब ये तो 100% डिवाइड हो रहे हैं मेरे p से, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। नाउ अब हमारा बात आता है k/2 पे, क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। सी, इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। आपने सपोज के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना था, हमने 15 ले लिया। प्राइम नंबर लेना था जो 15 को डिवाइड करे, वो हमने 5 ले लिया। तो अब यहाँ से आप देखिए k/2 हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज 15/2, और ये क्या आ जाएगा? 7.5। और इस अगर 7.5 को आप चेक करते हैं कि ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो यू कैन सी कि दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। ये क्या है? ये मेरा नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ओनली। ओनली k, 7k and k क्यूब विल डेफिनेटली डिविजिबल बाय p। फाइन। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो बुकलेट सीबीएसई से प्रोवाइड है उससे लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा, राइट? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, राइट? इसमें सबसे पहले आप लिखिए आपको क्या गिवन है। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं HCF ऑफ k and 93 31। सो व्हाट वी हैव गिवन हियर? वी हैव गिवन HCF ऑफ k and 93, this is 31। अब इसमें पूछ रहे हैं कि which of these can be true for some values of k। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा आपका k की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी ट्रू है, राइट? यहाँ आपको ABCD दिया है, उसमें से आप चूज करेंगे। तो हम यहाँ इनको 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे कि k की वैल्यू के लिए कौन सा ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन पर वापस आ जाइए। HCF ऑफ k and 93 इज 31। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 31 है वो आपका कॉमन फैक्टर है k and 93 में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि k इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा? इट कुड बी 31m एंड 93 तो आपको दिख ही रहा है। 93 क्या है? दिस इज 31 into 3, राइट? तो यहाँ से जो HCF आपका है, ये आपका यहाँ से आप लिख सकते हो उसको 31m and this is 31 into 3
और इसका क्या दिया हुआ है आपका 31 दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर आइए, आपको जो दिया हुआ था k इज अ मल्टीपल ऑफ 31, तो k इज अ मल्टीपल ऑफ 31, यू कैन सी यस k इज अ मल्टीपल ऑफ 31, यहाँ से आप देख सकते हैं यस k इज मल्टीपल ऑफ 31, फाइन। तो ये आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा ट्रू हो गया, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आप इसको सेकंड ऑप्शन को देखिए, यहाँ सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सेकंड में बोल रहे हैं k इज अ मल्टीपल ऑफ 93, k इज अ मल्टीपल ऑफ 93। सी अब यहाँ से मेरा क्या हुआ है, दिस इज HCF ऑफ 31m, और यहाँ पे क्या है, ये आपका 93 है, इसका HCF कितना आया, 31 आया। तो यहाँ से अगर मेरा ये मल्टीपल होता तो इसमें HCF फिर आपका 31 नहीं आ सकता था। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी क्या है, 93 इज ऑलरेडी 31 इंटू 3, तो 31 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हमारा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ वील चेक इट फॉर द थर्ड पार्ट, k इज एन इवन नंबर, कि k की वैल्यू हमारी इवन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सी आपको क्या गिवन है, HCF k हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, दिस इज 31m बोल दिया है इसको, एंड दिस इज 93 और HCF क्या है 31। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका बेसिकली यहाँ 31, तो 93 पे क्या है, 93 पे आपका दिस इज ऑल्सो, इसको भी लिख देते हैं हम 31 इंटू दिस इज 3। तो यहाँ से 31 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा हो ही गया, और इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आपका 31 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इससे दूसरा मीनिंग जो आप निकाल सकते हो वो ये भी निकाल सकते हो कि HCF ऑफ m एंड 3 ये क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है, तभी मेरा ये जो गिवन नंबर है उसी केस में केवल आपका ये जो HCF है वो 31 आ सकता है। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आपका 31 और m और 31 3 है। अब यहाँ m को मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, बस क्या होना चाहिए कि वो 3 का को प्राइम होना चाहिए। तो यस ऑफ कोर्सली वी कैन टेक हियर एनी इवन नंबर, क्योंकि हर एक इवन नंबर मेरा मैं यहाँ पे 2 3 लिखूंगी तब भी उसका HCF 1 होगा, आप 4 3 लिखेंगे तब भी उसका इवन नंबर आपका 1 होगा। तो आप वो कोई भी इवन ले सकते हैं, इवन नंबर ले सकते हैं जो कि 3 के टेबल के साथ आपका नहीं जाता है। हाँ, बट आप यहाँ पे डेफिनेटली 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 अगर आप लेंगे तो 6 और 3 का HCF आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये इसका क्या आना चाहिए, आपका 1 ही आना चाहिए केवल। तो आप वो कोई भी, हम यहाँ पे यस, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यस वी कैन टेक एनी इवन नंबर आल्सो फॉर सम वैल्यूज ऑफ k वी कैन टेक इवन नंबर, राइट। तो यहाँ से ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ यू नीड टू चेक द लास्ट पार्ट, k इज एन ऑड नंबर। अगेन वहां पर भी यही सेम कंडीशन आ जाएगी हमारी, उसको कैसे दिखाएंगे आप, सी उसको दिखाने के लिए यहाँ से आप देखिए, अगेन हम यहाँ इस वाली कंडीशन पे आप आ जाइए, यहाँ से इस वाली चीज को ले आइए। आपने क्या देखा था अभी कि HCF मेरा क्या है, m और 3 का क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप यस कोई भी ऑड नंबर आप ले सकते हैं जो आपका 3 के साथ आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं दे रहा हो। लाइक आप, मैं 3 नहीं ले सकती यहाँ पे, लेकिन 5 ले सकते हैं, क्योंकि HCF ऑफ 5 और 3 का क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं HCF यहाँ पे 5 लेती हूँ तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, दिस इज 31m, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 31 इंटू 5, उसका भी LCM आपका उसका भी HCF आपका क्या आएगा, 31 आएगा। तो यस दिस कैन आल्सो बी ट्रू, ये भी मेरा क्या है, ये भी आपका फोर्थ पार्ट भी आपका ट्रू हो सकता है। तो यहाँ से अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए, हमारे कौन कौन से ट्रू हो गए कंडीशन, हमारा ये फर्स्ट ट्रू था, ये हो गया था k इज मल्टीपल, नहीं ये नहीं हो सकता है, k इज इवन ये ट्रू है और हमारा ये ट्रू है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आंसर इज योर राइट चॉइस। Now this is your next question, the LCM of smallest 2-digit number and smallest composite number। देखते ही आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बताइए स्मॉलेस्ट आपका LCM निकालना है, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर हमारा क्या होता है 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी 4, राइट। एंड यू कैन इजीली फाइंड द LCM ऑफ 10 and 4, और ये LCM क्या आएगा आपका, दिस इज 20। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज 20। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कई बार, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन कई बार आपके में पूछा भी जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स में,
कि a and b are two positive integers such that least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5। तो यहाँ से देखिए आपका क्या निकल के आएगा, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए आपको क्या बोल रहे हैं, 3, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि a मस्ट बी एन ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर a मस्ट बी एन ऑड नंबर। सिमिलरली फॉर आपका क्या दिया हुआ है, b का भी लीस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या दिया हुआ है, 5। लीस्ट प्राइम फैक्टर आपका उसमें भी 5 दिया है, तो उधर से भी आपको क्या बात समझ में आ जाती है कि वो नंबर भी मेरा कैसा है, वो नंबर भी आपका ऑड है। तो यहाँ से भी आप कह देंगे कि b मस्ट बी एन ऑड नंबर। तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑड नंबर निकल के आ गया। नाउ a प्लस बी, a प्लस बी अब आपका क्या हो गया, ऑड नंबर और ऑड नंबर। यू नो, जब कभी भी हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वील ऑलवेज गेट एन इवन नंबर, राइट। तो यहाँ से ये भी ऑड नंबर है a प्लस बी भी मेरा ऑड नंबर है। तो यहाँ से दोनों ऑड नंबर का मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। और जब कभी भी आपका कोई इवन नंबर होता है, यू नो, उसका जो आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमेशा 2 होता है। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी यानी क्या हो जाएगा, इज 2। वाई, बिकॉज a प्लस बी इज एन इवन नंबर, राइट। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। और अगेन जैसा कि मैं आपको बोली हूँ कि ये बहुत सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, तो मोस्टली इसमें सारी की सारी आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपको कोई ना कोई मिलने ही वाली है आपको आपके 6 मार्क्स में। तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी। क्या बता रहे हैं इसमें, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कि m और n कोई आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। HCF ऑफ m and 630 is 210। राइट इट डाउन, इसको आप लिख लीजिए कि आपका ये यहाँ पे HCF आपको गिवन है, HCF ऑफ m and 630, इसका HCF आपको कितना आ रहा है, दिस इज 210, राइट। और साथ में आपको क्या गिवन है, HCF, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, HCF ऑफ n and 110, n and 110, इन दोनों का HCF आपको कितना दिया जा रहा है, 55। अब आपको पूछ क्या रहे हैं, आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, दिस इज फाइंड HCF ऑफ, दिस इज m 630 and 110, इसका जो HCF है वो क्या आएगा। तो सी, इसको भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्यों इजी हो जाएगा बताइए, क्योंकि m और 630 आपका यहाँ पे m और 630 का HCF आपको कितना बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको 210, और n और 110 इसका HCF आपको क्या बता रहे हैं, 55। यानी इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 210 और n110, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 55 है। ओके, तो यहाँ से अब आपका क्या मतलब समझ में आ गया, यानी मुझे अब बस क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 210 और 55, इसका HCF मुझे निकालना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको बाकी इन दोनों का दिया हुआ है 210, इसका दिया हुआ है, तो इसका HCF आप निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप 210 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए, क्या आ जाएंगे 210 के प्राइम फैक्टर्स, ये आ जाएंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ से 55 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 11, और इसका जब आप दोनों का HCF लिखेंगे तो HCF क्या आ जाएगा, 210 5 का ये बन जाएगा आपका, दिस इज, यू कैन सी क्या कॉमन है मेरा इन दोनों के बीच में, केवल और केवल 5 कॉमन है। सो यू विल गेट दिस एज योर आंसर। आई होप यू गॉट इट, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 91 and HCF is 13। इसको भी आप डबल ट्रिपल टिक लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में आने के लिए, और ये आपके एग्जाम्स में आएगा तो 3 मार्कर आपका 4 मार्कर में आएगा पूरा, राइट। तो इसमें देखिए, इसको करने के लिए क्या है, ये भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपकी CBSE बुकलेट है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको क्या गिवन है कि पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 91, लेट द इंटीजर्स बी, ये आपने कह दिया x एंड y, आपने इंटीजर्स ले लिए x एंड y, और इसमें अब आपको गिवन क्या है, इसमें बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 91, इनका x और y, इसका सम कितना होना चाहिए, 91 होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या गिवन है आपको, कि जो x एंड y का HCF है, वो x एंड y का HCF आपको दिया गया है, दिस इज x एंड y, ये आपको 13,
फाइन। अब यहाँ से देखिए आपको क्या है कि आपका x और y का 13 है और ये यहाँ से, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ इधर से आपको समझ में आता है कि 13 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन x एंड y। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, लुक HCF ऑफ x को आप क्या हो जाएगा मेरा, यू कैन राइट इट एनी 13a, कोई a और 13b, यानी कि आपका कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा होगा, केवल 13 आ रहा होगा और a और b इसके साथ कोई मल्टीपल हो सकते हैं। तो इधर से आपको दूसरी चीज ये भी समझ में आ जाती है कि इसका मतलब अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा केवल 13 है इन नंबर्स का, तो a और b को दे मस्ट बी को प्राइम, इनको को प्राइम होना होगा, तभी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ से ये जो चीज हम यहाँ से निकाले हैं इसको यहाँ पे ले लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे लुक, यहाँ पे x अब हमारा क्या हो गया, हेयर x आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ से x हमने क्या लिया, इधर से 13 हो गया, एंड b आपका, y आपका क्या आ गया, दिस इज 13b, जहां पे आपके a और b कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, a और b मेरे कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से आपको देखिए करना क्या है, इसको लिख दीजिए, ये जो इक्वेशन दी है आपका, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x प्लस वाई यानी कि 13a प्लस 13b एंड दिस इज कस टू 91। यहाँ से आप लेते हैं तो 13 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a प्लस b क्या हो गया, 91 आ गया, 13 आपका कैंसिल हो जाएगा, उधर डिवाइड कर देंगे आप उसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज योर 7। तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी इज कस टू 7, और आपको यहाँ से देख ही चुके हैं a और b मेरे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं यहाँ से, फाइन। तो यहाँ से आपके पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे, a प्लस बी 7 होने के लिए 1, आपका a को 1 लेते हैं तो b 6 हो गया, a को 2 लेते हैं तो b 5, एंड यहाँ से 3 और 4 एंड सी। यहाँ से आपको एक और चीज आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो मेरा 1 6 है वही आपका सेम क्या होगा, 6 1 होगा, क्योंकि a को अगर मैं 1 कहूँ, b को 6, या फिर a को 6 कह दूं, b को 1 कह दूं, उससे नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से आपका जो 2 5 है वो सिमिलर हो जाएगा 5 2 के, और जो 3 4 है वो आपका सेम होगा 4 3 के। तो यहाँ पे आपके वो सारे पेयर्स हो गए जिनका कि सम आप क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, राइट। अब आपको कंडीशन चेक करनी होगी, नाउ चेक द कंडीशन, चेक कंडीशन। कंडीशन आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन आपको क्या दी थी कि यहाँ पे ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हु सम इज 91। तो आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो, वो आपकी सेटिस्फाई होगी। आप फर्स्ट पेयर ले लीजिए पहले, टेक 1 6, इसको लीजिए, आपका क्या था यहाँ पे इक्वेशन, आपका इक्वेशन था दिस वन, राइट। ये आपका था x प्लस वाई इजकल्स टू 91 आपका बनना चाहिए था, और x इजकल्स टू 13 है और 13 भी था। तो यहाँ पे लिखिए 13 इंटू a की जगह आपने 1 लिया और b की जगह हमने 6 लिया है, तो 13 इंटू 6, एंड यू कैन एड दिस वैल्यूज, और ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 91। तो यहाँ से एक हो गया, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा इसी तरीके से 2 एंड 5, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 5, इसको भी आप ऐड करेंगे 91। सिमिलरली आपका यहाँ से आ जाएगा 3 एंड 4, इसको भी आप चेक कर लीजिए, तो 13 इंटू 3 प्लस आपका 13 इंटू 4, और ये भी आपको क्या देगा 91। तो मेरे पॉसिबल पेयर्स आपको जो आंसर में देना है वो पॉसिबल पेयर्स आपके क्या है, मुझे x और y की वैल्यू देनी है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो आपने वैल्यू लिखी वो किसकी लिखी, a और b, ये जो पॉसिबल पेयर्स किसके हैं, a और b के। अब मुझे पॉसिबल पेयर्स जो आंसर में देने हैं वो क्या देने हैं, एक्स वाई देने हैं। तो यहाँ से एक्स वाई के ये जैसे इसका पेयर क्या बन गया, इस वाले का मैं लिखूंगी तो 13 और 78। तो फर्स्ट पेयर आपका आंसर में जो लिखेंगे वो क्या आएगा, 13 एंड 78। दूसरा पेयर आपका जब ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आएगा, 13 टू जा आपका दिस इज 26 एंड 65, सेकेंड पेयर ये आएगा। थर्ड पेयर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 इंटू 3 दिस इज 39 एंड 13 इंटू 4 दिस इज 52। ये आपका क्या होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, देन how many factors and prime factors does the square of a prime number have, right? तो इसमें तो बच्चे आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन इसमें क्या आएगा
कि आपको पता है कि p अगर मेरा कोई प्राइम नंबर है, राइट, तो प्राइम नंबर p के मेरे फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स प्राइम नंबर p के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 एंड p, यही मेरे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका हो गया। अब पूछ रहे हैं स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर के कितने आपके टोटल फैक्टर्स होंगे और कितने प्राइम फैक्टर होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नाउ फैक्टर्स आपको बताना क्या है, नाउ फैक्टर्स ऑफ पी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? पी स्क्वायर के फैक्टर्स कितने होंगे, यू नो 1 p एंड p। तो मेरे इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए पी स्क्वायर के, टोटल फैक्टर अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो टोटल फैक्टर्स कितने आ गए 3। अब आपको क्या पूछ रहे, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए, तो टोटल प्राइम फैक्टर आपका कितना है यहाँ पे, टोटल प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या है, सिंपल एक है, और वो कौन सा है, p है। तो आपको काउंटिंग देनी है, तो आपके टोटल फैक्टर 3 हो गए और टोटल प्राइम फैक्टर क्या हो गया 1, जो क्या है मेरा p। दिस इज योर आंसर, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Now the next question is, what is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 in an exact number of minutes? तो आपका कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये चल सकती है, बेसिकली ये बताना है आपको, जो किसका फैक्टर होगा 95 मीटर और 171 मीटर का फैक्टर होना चाहिए। तो यू नो आपकी जो मैक्सिमम, इसमें देखिए क्या होता है, ये एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस निकालने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि आपको जब कभी भी लगे कि यहाँ एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है नंबर्स का, तो आप वहां नंबर्स पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में दिए हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को दिया है 95 मीटर और 171 मीटर, और ये पर मिनट में पूछ रहे हैं कितना होगा। तो जो स्पीड ये अकर कर सकती है वो आपकी 95 से कम होगी या फिर 171 से ज्यादा होगी। अगर आपको लगता है कि आंसर मेरा 95 से कम आना चाहिए, तो वहां पे आप एचसीएफ निकाल दीजिए, क्योंकि एचसीएफ जो वैल्यूज होती है उनसे छोटा होता है। और आपको लगता है कि जो आंसर है मेरा वो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उससे भी बड़ा आना चाहिए, तो फिर आप वहां पे एलसीएम फाइंड कीजिए। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो बस इतना देखते हुए आप अपने क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम क्या निकालना है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्पीड जो है ऑब्वियसली वो 95 171 से नीचे होगी, ऊपर नहीं जा सकती। तो आपको क्या निकाल देना है, बस आंख बंद करके यहाँ पे एचसीएफ। तो यहाँ पे आप एचसीएफ निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा एचसीएफ मेरा यहाँ पे, यू नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 95 मीटर एंड 171 मीटर। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखेंगे तो 95 का हो जाएगा आपका दिस इज 5 into 19, और 171 का आप लिखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका दिस इज 3 into 3 into 19। तो कॉमन आपका फैक्टर क्या आ गया एचसीएफ, दिस इज 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 19 मीटर पर मिनट। This is the maximum speed. This is the exact number of आपका greatest possible speed. This is the greatest possible speed that she can occur. Fine. Now come to the next question बच्चों। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल टिक कर दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सी देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। राइट, आपको ए के प्राइम फैक्टराइजेशन बी और सी के दिए गए हैं, जिसमें 2 3 5 आपके प्राइम नंबर्स हैं और उनकी पावर्स हैं, और पी क्यू आर का ऑर्डर आपको गिवन है। फाइन। अब यहाँ देखिए दूसरी जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको क्या कह रहे हैं, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी एंड सी विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज 30। द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन आपका डिवाइड, तो वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। इज दैट क्लियर? आपका तो आपको गिवन क्या है, आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर हमको गिवन है कि ए बी और सी इसका जो एचसीएफ है वो कितना गिवन है, 30 गिवन है। राइट, और क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, क्या दे रहे हैं आपको, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by each of A, B and C is 5402। यानी 5402 अपॉन A अपॉन B अपॉन C करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है 2। तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट थिंग जो गिवन है वो गिवन है एलसीएम। एलसीएम ऑफ A, B एंड C, उसका एलसीएम क्या है, रिमाइंडर 2 आता है। तो आपका क्या है, यानी 5402 और रिमाइंडर 2 आता है। तो एलसीएम आपको कितना गिवन है, 5400। ये दो इंफॉर्मेशन आपको पहले यहाँ क्वेश्चन से देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। राइट, अब आती है बात कि आपको निकालना क्या है, एबीसी निकालना है।
एबीसी कैसे निकालेंगे बच्चों? यू नो एचसीएफ ऑफ एबीसी यहाँ पे 30 आया है। अब 30 को अगर आप अब यहाँ से देखिए, एचसीएफ मेरा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें हम देखेंगे तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं केवल उनको कंसीडर करना है, और उसमें भी जो लीस्ट पावर है आपका, कॉमन फैक्टर्स में भी जो लीस्ट पावर है वो कंसीडर करते हैं, तब वो हमारा एचसीएफ बनता है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका ऑर्डर क्या है, पी सबसे छोटा है, फिर क्यू है, फिर आर। इज दैट क्लियर? तो P सबसे छोटा है और R सबसे बड़ा है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या है। फर्स्ट फैक्टर देखिए, 2 टू ABC में 2 टू द पावर R, P एंड 2 टू द पावर Q। तो यहाँ से मेरा 2 तो कॉमन हो गया, और इसके साथ लीस्ट पावर लेंगे हम एचसीएफ में, तो लीस्ट पावर मेरी क्या है? P। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया? एक तो 2 की पावर P आ गया। अब 3 भी मेरा तीनों में आ रहा है ABC में, लेकिन लीस्ट पावर ली जाएगी तो लीस्ट पावर P आ रहा है क्या? इन तीनों में आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? इंटू में 3 टू द पावर P। अब इसके बाद 5 भी मेरा कॉमन आ रहा है इन तीनों में एबीसी में। अब लीस्ट पावर हम देखेंगे P है, P आ रहा है, यस P आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर P। तो यहाँ से ये तो क्या हो गया आपका? एचसीएफ आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा? एचसीएफ आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। इज दैट क्लियर? और ये आपका दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P, और यहाँ से 30 एचसीएफ, और 30 के प्राइम फैक्टर्स आप लिखिए जरा, क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स आपके? 2 इंटू 3 इंटू 5। इज दैट क्लियर? और आप ये बात जानते हैं, व्हेन बेसेस आर इक्वल वी कैन इक्वेट द पावर। कंपेयर करेंगे इन दोनों चीज को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 और यहाँ पे P, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू 1। ये सब क्या है आपका? सारी वैल्यूज P है, तो सभी से क्या आ गया? P की पावर 1 आ गई। तो यहाँ से एक वैल्यू तो हमको मिल गई। इज दैट क्लियर? नाउ अब एलसीएम पर आ जाते हैं। एलसीएम देखिए आपको क्या गिवन है? एलसीएम ऑफ ए बी सी, राइट? 5400 गिवन है, बट उसको हम अभी बाद में लिखेंगे। यहाँ पे एबीसी लिखते हैं, तो ये एबीसी का वैल्यू आपका 5400, चलिए लिख लेते हैं। आपका यहाँ से अब क्या आ जाएगा? ए। यहाँ से अब एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको आप कैसे फाइंड करते हैं कि आपके जितने भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, और उसके साथ उसके जो हाईएस्ट पावर है वो आप क्या लिखेंगे? उसको कंसीडर करेंगे, राइट? और जो फैक्टर छूट जाएगा उन सबको भी फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से ए है, जैसे एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा? कॉमन फैक्टर मेरा ए बी सी तीनों में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका ए बी सी तीनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिखा। लेकिन इस बार अब हम इसकी क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। तो हाईएस्ट पावर इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? आर सबसे हाईएस्ट है, तो पी क्यू आर तीनों ही है, तो हमारा हाईएस्ट पावर आर कंसीडर होगा। सिमिलरली 3 पर आ जाइए, इंटू 3। 3 में भी आपकी हाईएस्ट पावर क्या है? आर है, वो यहाँ पे आ रही है, तो आर को लिख लीजिए। सिमिलरली 5 पर आ जाइए, 5 में हमारी हाईएस्ट पावर आर, तो आप यहाँ पे आ नहीं रही, तो क्यू बड़ा है, तो क्यू यहाँ पे, हाँ जी क्यू आ रहा है, तो आप क्यू को लिख देंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5400 के बराबर हो गई। इज दैट क्लियर? अब अगेन सेम वे आपको ये वैल्यू पता लग गई, आप 5400 के आप फैक्टर्स निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टर्स, और उस वैल्यू को इनके पावर्स के साथ, इनके साथ कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या फैक्टर्स आएंगे 5400 के प्राइम फैक्टर्स आपके? इसके रहेंगे, दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। आप चेक कर सकते हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अगेन आप इसमें लिख दीजिए ऑन कंपेरिजन। इज दैट क्लियर? आप इसमें ऑन कंपैरिजन कंपेयर करिए, तो आपका क्या आ जाएगा? 2 की पावर आपका 2 बेस के साथ 2 को कंपेयर करेंगे, तो 2 की पावर क्या है यहाँ पे? r इक्वल्स टू 3। आप यहाँ पे भी 3 में भी आ जाएगा r इक्वल्स टू 3, और यहाँ से 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 की पावर q, या यहाँ पे क्या? 5 की पावर 2, तो q इक्वल्स टू आ गया 2। तो आपका आंसर यहाँ से क्या बन गया? यहाँ एचसीएफ की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया था? p इक्वल्स टू 1 आ गया था, और यहाँ Q की वैल्यू आ गई 2 और R की वैल्यू आ गई 3। तो एक तो ये आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट आंसर आपका क्या होगा? बट हमें आंसर तो देखिए क्या देना था? A B C देना था। इज दैट क्लियर? आंसर में आपको क्या बताना था? आंसर में आपको बताना था कि हमारा ये A B और C क्या है। सब नो प्रॉब्लम, आप A निकाल देंगे। A हमारा क्या था? 2 की पावर R इंटू 3 की पावर P इंटू 5 की पावर Q। अब 2 की पावर R की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 3,
3 की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी आई 1 और q की वैल्यू कितनी आई है 2। इसको निकाल दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, a का वैल्यू, a आ जाएगा यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 600। सिमिलरली b निकालिए, b आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर p, p इज 1, 3 की पावर r इज 3 और 5 की पावर p, p इज आल्सो 1। तो इसको भी अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका बनेगा दिस इज 270। फाइन, यहाँ से c निकालिए, c में क्या आ जाएगा 2, q कितना है आपका 2 है, 3 कितना है आपका 3 की q 2 है एंड 5 की पावर ये 1 है और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 9 5, ये बन जाएगा आपका दिस इज 180, राइट। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, फाइनल आंसर आपका ये होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, राइट। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। If two positive integers a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to x y cube, right? जहां x and y आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको क्या बताना है कि the result obtained by dividing the product of these positive integers, कि इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, उसके आप उसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर एबीसीडी में से कौन सा होगा। सी, आई होप इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। यहाँ आप a और b का एलसीएम लिख लेंगे, क्या आएगा a और b का एलसीएम। सी, आप जानते हैं कि जब मेरे वेरिएबल सेम होते हैं तो एलसीएम निकालते टाइम आप उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ x और x सेम वेरिएबल है तो इसकी आप हाईएस्ट पावर लेंगे हम एलसीएम में, दिस इज x क्यूब एंड इनटू y में भी इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम y क्यूब। तो एलसीएम विल बिकम x क्यूब इनटू y क्यूब, राइट। एंड प्रोडक्ट इसका हो जाएगा आपका, सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए a और b को, तो x क्यूब इंटू x आपका बन जाएगा दिस इज x टू द पावर 4 एंड y स्क्वायर इंटू y क्यूब आपका बन जाएगा दिस इज y टू द पावर 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, प्रोडक्ट लिखा आपने x फॉर y टू द पावर 5 और इसका एलसीएम लिखा आपका जो क्या हो आपके पास x क्यूब इंटू y क्यूब। और जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से क्यूब से आपका 4, आपका यहाँ से आपको क्या मिलेगा केवल x और y टू द पावर 5 और y टू द पावर क्यूब है यहाँ से, तो आपको डिवाइड करने पे क्या मिलेगा केवल y स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। एंड सी वेयर इट इज इन योर ऑप्शन, दिस इज योर ऑप्शन बी। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कई बार आ चुका है, आपका हर 1-2-3 साल छोड़ के आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है। इसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यूज आपकी बदल देते हैं कभी कभी, बट दिस इज द मोस्ट आपका आने वाला जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन में बनता है इसमें प्रूव करने के लिए, वो आपका वन ऑफ दीज क्वेश्चन, राइट। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सी यहाँ पे √5 प्लस √7 मुझे दिया है प्रूव करने के लिए इरेशनल, तो इसको हम कंट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्टरी मेथड मींस कि हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, अपोजिट लेके चलेंगे। आपने मान लिया हमें इरेशनल प्रूव करना है, बट हमने कंसिडर किया कि ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है, √5 प्लस √7 हमारा रेशनल नंबर है। हम इस पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे और एट लास्ट हमको जब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पर हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा, तब हम लास्ट में लिखते हैं कि हम इनिशियली इसे रेशनल नंबर लेके चले थे, बट आफ्टर अप्लाइंग सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी गेट एन इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन कैन नॉट बी ट्रू। तो इस प्रोसेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसके स्टेप्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा और उनको उसी तरीके से एग्जाम में लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सी सबसे पहले आप लिखेंगे √5 प्लस √7, दिस इज इरेशनल दिस इज अ रेशनल नंबर, ये हमने कंसीडर किया। यहाँ पे अगर ये रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली वी कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b they must be co-prime and you know v cannot be 0, right? Now अब इसमें दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा √5 प्लस √7 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और अब आप इस स्क्वायर को खोल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर को खोलने पे जैसे √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 5 बन जाएगा, √7 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका 7 बन जाएगा, और यहाँ से आपका 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी लेंगे तो दिस इज √5 इंटू √7, राइट। ये आपका खोल दिया स्क्वायर और ये किसके बराबर हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर।
वैसे बच्चों आई एम सपोजिंग कि आपको आइडेंटिटी याद होगी, बट इन केस अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको ये आइडेंटिटी लिख के बता देती हूँ जो हमने यहाँ पे अप्लाई की आइडेंटिटी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, राइट। नेक्स्ट अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 7 दिस इज 12 एंड दिस इज आपका 2। आप जानते हैं इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 35 और यहाँ पे क्या है आपका a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से आप 235 को इधर रहने देंगे, 12 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास मिल जाएगा a स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 12 एंड अगेन यहाँ पे 2 रेशनल नंबर है तो 2 को भी हम उधर ले जाएंगे, तो ये 35 और 2 इधर हमारा डिवीजन में आएगा 1/2 और यहाँ से आपके पास है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 12। यहाँ हम सिंपली लेके क्या चले थे, वही कंट्राडिक्टरी हमारा आ गया, हम लेके चले थे √5 प्लस √7 को एक रेशनल नंबर, हमने सिंपली उसमें एडिशन लगाया, सब्ट्रैक्शन लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, डिवाइड लगाया, और ये तीनों ऑपरेशन जो है रेशनल नंबर में क्लोज्ड ऑपरेशन होते हैं। क्लोज्ड ऑपरेशन का मतलब कि मेरे को चाहे मैं उनको ऐड करूं टू रेशनल नंबर को, मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, वापस से मुझे रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ सिंपली हम रेशनल नंबर लेकर चले और सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किए और हमको यहाँ पर जो नंबर मिला आंसर में वो क्या मिल गया, √35 and we know that √35 is an irrational number that cannot be possible with a rational number, so our assumption is wrong। आपका एंड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, दिस इज √35 is an irrational number, so our assumption is wrong। Thus √5 plus √7 is an irrational number, so this is hence proved, right। अगर आप इस तरीके से सारे स्टेप्स लिखेंगे then definitely you will get your full marks। Now come to the next question। Now see बच्चों, find the HCF of numbers given this where k is your positive integer। It's a very common question, ये आपने definitely क्या होगा, और अगर नहीं किया है तो इसको कर लीजिए बिकॉज इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। सी यहाँ पे आपको नंबर्स दिए जिनके एचसीएफ निकालना है k, 2k, 3k एंड 4k। तो यहाँ हम k के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या आएगा आपके पास 1 इंटू के, 2k के फैक्टर लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे 2 इंटू के, 3k के फैक्टर लिखेंगे तो क्या बनेंगे आपके पास 3 इंटू के, और यहाँ 4k के फैक्टर बनेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 4 इंटू के। और एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, वो हमारे पास हमारा केवल k है। k इज माय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बट ये जितना बेसिक है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पूछने के लिए, तो आपको हमेशा याद रखना होता है इसे। एंड सी क्या होता है ये मैं लिख रही हूँ, आप इसको याद रखिएगा। This is your fundamental theorem of arithmetic. It says every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ये मैं आगे पीछे लिख रही हूँ ना प्राइम फैक्टर्स को, बस उतना मैटर कर सकता है, बट वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। इसको आप अच्छे से प्रॉपर फॉर्म में रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है 100%, राइट। नेक्स्ट अब आपका इसका पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो इसमें हम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, आपको दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका जो नंबर दिया है 2520, इसके आप क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड करेंगे इसके, और सी प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या आएंगे जब आप निकालेंगे, दिस इज 2q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, राइट। इसी तरह जब आपका नेक्स्ट नंबर जो गिवन है ये आपके पास गिवन है 10530, इसके भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे बच्चों, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके क्या बनेंगे, इसके बन जाएंगे आपके, दिस इज 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 13।
नाउ फर्स्टली फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, आपके जितने भी मेरे कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है और जो छूट जाते हैं उन सबको लिखना होता है फिर। तो यहाँ हमारे हाईएस्ट आपका 2 कॉमन है तो 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे, वो क्या हो गया 3। यहाँ पे हमारा फैक्टर 3 कॉमन है, 3 का आप हाईएस्ट पावर ले लीजिए तो वो क्या आ गया यहाँ पे 4। यहाँ पे 5 भी कॉमन है और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो उसको 1 ही लेंगे। अब जो मेरे फैक्टर्स छूट गए, क्या छूट गया 7, तो हमें 7 भी लेना होगा। और क्या छूट गया 13, तो आपको यहाँ 13 भी लेना होगा। और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एलसीएम। और मल्टीप्लाई करने पे आपको यहाँ पे आ जाएगा दिस इज, मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ आपके लिए, दिस कम्स आउट टू बी 2, 9, 4, 8 एंड 4, 0, राइट। नेक्स्ट अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे आता है बच्चों, वो भी यहीं से आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे एचसीएफ में आपको केवल और केवल क्या चेक करने होते हैं, कॉमन फैक्टर्स, और वो भी कॉमन फैक्टर्स में लीस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर है मेरा 2 में लीस्ट पावर क्या है आपकी, दिस इज 2 की पावर 1। और यहाँ 3 है कॉमन फैक्टर और 3 का लीस्ट पावर आपका क्या है, दिस इज 3 की पावर 2। एंड 5 भी मेरा यहाँ कॉमन फैक्टर में आ रहा है और पावर क्या है इसकी 1। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 5, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा दिस इज 90। इट विल बिकम योर एचसीएफ। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट 51 अपॉन 136 इन द डेसिमल फॉर्म विदाउट एक्चुअली डिवीजन। तो इसको हम कैसे करेंगे, सी यहाँ पे हमारा ये जो हमारा रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर 51 अपॉन 136, राइट। इसको सबसे पहले इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। जब तक आप लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक मेरा ये नेक्स्ट स्टेप पे हम नहीं जा सकते हैं। तो लोएस्ट फॉर्म में लेके आइए। 51 आपका क्या होता है 3 इंटू 17 और यहाँ 136 आपका क्या है, दिस इज 8 इंटू 17। टेबल्स याद कर लीजिएगा इस चीज के लिए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यू कैन सी 17 से 17 आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, केवल 3/8। और यहाँ से अब आपका क्या करना है कि आपका 3/8 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिए डिनोमिनेटर को, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 3। फाइन। अब आपको इसे किस में लेके आना है, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में होने के लिए बच्चों यू नो कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होना चाहिए, 10 या 1000 या 10, 100 या 1000, इस तरीके से आपके पास बनना चाहिए। तो यहाँ 2 क्यूब है आपके पास। 2 क्यूब आप कब बना सकते हैं, जब आपके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2 इंटू 5, तो ये 10 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे 2 क्यूब है, इसको हमारा 10 बनाने के लिए, जीरोस में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि हम डिनोमिनेटर में अपनी साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम नंबर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटू 125 और यहाँ से 2 इंटू 5 ये क्या बन गया 10 की पावर क्यूब। और यहाँ से आपका आ गया 3 इंटू 125, इट विल गिव यू दिस इज 375 और 10 की पावर क्यूब आपका क्या, यानी कि हमारा 1000 का मतलब 3 जीरोस आ गए। तो आप ऊपर न्यूमरेटर में कितने डेसिमल लगा देंगे डिजिट्स के आगे, 0.375। 3 डिजिट्स के आगे आप डेसिमल लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है और ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये भी आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा जाता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाती हैं बस कि एक्सप्लेन वेदर 3 into 12 into 104 plus 4 is a prime number or composite number। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दैट आई बिलीव कि आपको पता है, बट इवन देन प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर होते हैं कि जिनके आपके मोर देन क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आपके होते हैं, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम ये किस तरीके से इसको शो करेंगे। आपका यहाँ क्या नंबर दिया है 3 इंटू, इस नंबर को आप लिखिए जैसे 3 इंटू 12 इंटू 104 एंड दिस प्लस 4। यहाँ से यू कैन सी यहाँ पे 12 है, 12 इज योर 3 इंटू 4, तो यहाँ से आपका यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 4। क्या बचा आपके पास 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 होता है, तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आ गया, सॉरी, तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 12 में से आपके पास केवल
3 और यहाँ से 104 एज इट इज और 4 हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो यहाँ से क्या बचा 1। तो अब अगर हम इस पूरे नंबर को देखें तो हमारे पास फैक्टर्स कितने आ गए, इसके फैक्टर्स बन गए इसके, एक तो 1 होता ही है, एक आपका फैक्टर 4 हो गया, एक फैक्टर आपका ये 3 इंटू 3 इंटू 104 प्लस 1 एक ये बन गया, और एक नंबर जो इटसेल्फ था मेरा दिस वन, एक ये इटसेल्फ बन गया 3 इंटू 12 इंटू 104 प्लस 4। तो यू कैन सी यहाँ पे फैक्टर्स मेरे कितने हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए इन टोटल आपके। तो ऑब्वियसली मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा कैसा होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और यही आप अपने रीजन में लिख देंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, अ डाइनिंग हॉल हैज अ लेंथ, डाइनिंग हॉल का लेंथ आपका ये दिया है 8.25 मीटर, ब्रेड 6.75 एंड हाइट इज 4.5 मीटर। तो आपको क्या बताना है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड अनमार्क्ड रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द ऑल 3 डायमेंशंस। इज दैट क्लियर? तो यानी आपका इधर आपका देखिए, इसमें वही आपको जो मैंने बताया था, जब भी आपके पास एलसीएम या एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम आए, आपको फाइंड करने के लिए आए कि क्या आपको फाइंड करना चाहिए, एलसीएम या एचसीएफ। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखा कीजिए कि जो मेरी वैल्यूज निकल के आएगी आंसर में, वो आंसर मेरा ये जो गिवन वैल्यूज है लाइक 8.25, 6.75, 4.5, इन वैल्यूज से वो आंसर बड़ा आना चाहिए या इन वैल्यूज से वो आंसर छोटा आना चाहिए। तो वहां से आप देखिए कि अगर मैं कोई रॉड मेजर करने के लिए निकालना चाहती हूँ अपने रूम को, तो वो जो रॉड की लेंथ है वो आपकी जो लॉन्गेस्ट लेंथ है 8.25 उससे ज्यादा बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो ऑफकोर्सली यू कैन थिंक कि आपको तो मेजर करना है, उसमें छोटी वैल्यूज भी हैं, फर्दर मेरे पास 4.5, तो मेरी जो लॉन्गेस्ट 8.25 से बड़ी नहीं जा सकती रॉड, वो उससे क्या आनी चाहिए, रॉड आपके पास छोटी ही होनी चाहिए, तभी वो छोटी होगी, तभी आप उसको एग्जैक्ट कर करके कितने काउंटिंग में मेजर कर पाएंगे। फाइन, और अगर छोटी होनी चाहिए तो ऑब्वियसली तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पर भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, यहाँ एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स भी थोड़ा लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे लेंथ आपको गिवन है, दिस इज 8.25 मीटर। फाइन, आपको ब्रेड का आपको गिवन है, दिस इज 6.75 मीटर, एंड यहाँ पे हाइट आपको गिवन है 4.50 मीटर, राइट। इसको आप किसमें बदल लीजिए, सेंटीमीटर में। तो ये 825 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 675 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 450 सेंटीमीटर हो गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद आप आ जाइए, आपका जो निकालना है लॉन्गेस्ट, आपका क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट unmarked ruler, right, that can exactly measure all 3 dimensions, right। आपको ये एग्जाम में थोड़े से स्टेप्स ना देने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर आता है, तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये जो मेरा है किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू योर एचसीएफ ऑफ एल, बी एंड एच, राइट। और एचसीएफ आप यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज कितना है 825, दिस इज 675 एंड दिस इज 450। इज दैट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, अगेन इन तीनों के आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो क्या आ जाएगा, 825 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखेंगे, तो यू विल हैव दिस इज 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11। आप नेक्स्ट नंबर 675 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, तो वो आपके पास आ जाएगा, दिस इज 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। और नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखिए, दिस इज 450 के आपके 450 के क्या आ जाएंगे आपके, दिस इज 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इज दैट ओके बच्चों? तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, तो इधर से आप निकाल लीजिए एचसीएफ। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कई बार कि हमारा क्या होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर, और वो भी उसमें लीस्ट पावर के साथ। तो हमारा कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 तो है नहीं कॉमन, क्या है 3 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा 3। देखिए दिस इज एचसीएफ इज टू 3 लेंगे आप, 3 का लीस्ट पावर आपका क्या आ रहा है, दिस इज 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, 2 है, तो आपका क्या आ जाएगा 1, और आपके दूसरा 5 आपके पास कॉमन है, और उसका आपका लीस्ट फैक्टर क्या आ रहा है 2। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, दिस इज योर 3 इंटू 25 यानी 75
सेंटीमीटर्स हियर। और ये भी ध्यान रखिएगा आपको वैल्यूज मीटर में दी थी, तो आंसर आप वापस से मीटर में लेके आइए। तो 75 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 0.75 मीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? नाउ you can get your complete marks in this question in this way.